ने बड़ा सुंदर इस बात को स्पष्ट किया था कि कई बच्चे पूछते हैं कि जो आत्माएं ऐसी महारथी, मामा, दादी, विश्व किशोर, विश्व रतन, जगदीश भाई, ऐसी ऐसी आत्माएं जिन्होंने शरीर छोड़े, वो कब प्रत्यक्ष होंगी, क्या कर रहे हैं, हम कैसे जान सकेंगे? अभी तक तो कुछ प्रत्यक्षता उनकी दिखाई नहीं देती। तो बाबा ने बड़ा सुंदर एक बार उत्तर दिया था, व्यक्त बाप दादा ने। बाबा ने ये कहा था कि ये आत्माएं जो बाबा की राइट हैंड थी और आज भी सूक्ष्म रूप से बाबा की राइट हैंड ही हैं, और बाबा उनके द्वारा अपनी सेवाओं का रहा हुआ कार्य आज भी करा रहे हैं। वे आत्माओं का कोई 84 जन्म के बाद 85वां जन्म नहीं था, या पहले 83 और अभी 84वां जन्म, ऐसा नहीं था। वे अपने 84 जन्म पूरे करके सर्विस अर्थ उनकी ट्रांसफर हुई, और वो ट्रांसफर होकर बाबा की सूक्ष्म सेवा जैसे कर रहे थे, आज वैसे सेवा में पुनः तत्पर हैं। हाँ, वो क्लास के विद्यार्थी बन पढ़ाई पढ़े वो नहीं होगा, क्योंकि 84वें जन्म में जितनी संस्कारों को निर्माण करना था, जितनी पढ़ाई पढ़नी थी, वो सब उन्होंने पढ़ी। लेकिन जो सेवा का पार्ट बाबा का रहा हुआ है, वो बाबा के राइट हैंड से बाबा आज भी काम करा रहा है। और बाबा ने बहुत सुंदर सुनाया था कि इन मेरे बच्चों को, जो मेरे राइट हैंड बच्चे मामा सहित, इन्हें सुबह सुबह उठने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। इन्होंने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया था। आज भी बाबा अमृत वेले इन बच्चों का आवाहन करके अपने वतन में बुलाता है। उस समय इन्हें इस चीज़ का मालूम नहीं होता कि हम शरीर छोड़ चुके हैं और हम कहीं से बाबा के आवाहन पर आए हैं। लेकिन इन्हें ऐसा ही प्रतीत होता है कि जैसे हम थे वैसे ही हैं, और बाबा के आज हमें मीटिंग के लिए बुलाया हुआ है। सुना रही हूँ कि माँ अथवा एडवांस में जाने वाली आत्माओं द्वारा आज भी बाबा कैसे सेवा करा रहे हैं, ये बाबा द्वारा बताया हुआ संदेश ही मैं आपको सुना रही हूँ। तो बाबा ने खास कहा कि मैं इन बच्चों को अमृत वेले अपने पास बुलाकर सारा दिन आज इन मेरे बच्चों ने कौन सी विशेष सेवा करनी, क्योंकि सूक्ष्म रूपेण सारे विश्व भर की सेवा ये मेरे बच्चे सहज ही कर सकते हैं। और जब मैं इनको सेवा का पूरा स्कोप बता देता हूँ, जैसे पूरा चार्ट सेवा का सुना देता हूँ, जैसे किसी आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग हो जाती है और फिर वो अपने अपने स्थान पर चली जाती हैं जब योग यहाँ का पूरा होता है। लेकिन उनको ये कुछ नहीं मालूम होता कि वतन में हम गए या बाबा ने हमको कोई विशेष वहाँ का सब समाचार सुनाया, आज की सेवाओं की कुछ रिपोर्ट करने के लिए कहा, कुछ नहीं उन्हें याद होता। लेकिन जो बाबा उनको सुबह सुबह शिक्षा देते हैं, सुबह सुबह सेवा के प्लान देते हैं, जैसे प्लान उन आत्माओं के अंदर रिकॉर्डिंग हो जाती है, और वो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जब वो साकार में पुनः अपने अपने स्थान पर जाते हैं तो रिकॉर्डिंग अपना काम करना शुरू कर देती है। अब उन्हें भी ये नहीं मालूम कि ये प्लान कहाँ से आया, लेकिन वो जैसे कि ये हम कर रहे हैं या हमने ऐसा किया, परंतु कैसे बाबा उनसे करा रहा है। अब कोई कहें कि भी प्रत्यक्ष होना, दिखाई भी तो दे, पता चले क्या कर रहे हैं और कहाँ कुछ कर रहे हैं। तो उसका मैं एग्जाम्पल दे रही थी कि एक वैज्ञानिक किसी आविष्कार को करने के लिए वर्षों वर्ष लगा देता है, लेकिन कोई नहीं समझता कि ऐसा भी कोई वैज्ञानिक है जो इस प्रकार का चमत्कार कर दिखाएगा।
लेकिन उसके लिए चमत्कारिक वैज्ञानिक अपने कार्य में तत्पर रहता है, परंतु जब उसका वो कार्य संपन्न हो जाता है और पब्लिक में वो आ जाता है और प्रत्यक्षता हो जाती है, तब उस वैज्ञानिक का नाम इतिहास के पन्नों पर छप जाता है कि ये था वो वैज्ञानिक जिसने बल्ब का आविष्कार किया, या जिसने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया, या जिसने ट्रेन का आविष्कार किया। जो भी आविष्कार आज तक हुए, लेकिन वो वैज्ञानिकों ने ना जाने अपने जीवन के कितने साल उस खोज में लगा देता है। लेकिन जब तक वो रिसर्च करता है, खोज करता है, तब तक कौन उनको जानता है। ठीक इसी प्रकार ये हमारी एडवांस में गई हुई आत्माएं, जिनके द्वारा बाबा इतनी महान सेवाएं करा रहा है, जब तक वो परिवर्तन का रूप निखर कर बाहर नहीं आ जाएगा, तब तक तो प्रत्यक्षता नहीं होगी। और बाबा कहते जब वो प्रत्यक्षता होगी, इतिहास के पन्नों पर लिखने का समय आएगा, तब प्राणी मात्र यही कहेगा, अहो प्रभु तेरी लीला, हम तेरी लीला को जान नहीं पाए। तो बाबा ने कहा था कि 2 लाइनें लगेगी। एक लाइन वो लगेगी जो प्राप्ति वालों की लाइन है, एक लाइन वो लगेगी जो पश्चाताप वालों की लाइन है। इसलिए बच्चे ऐसे परिणाम निकलने से पूर्व प्रभु प्राप्तियों से संपन्न बनते जाओ। तो आप क्या समझते हो कि ऐसी जगदम्बा माँ, यज्ञ माँ, जिसने पुराने शरीर को छोड़ा, तो क्या वो बाप के कार्य में सहयोगी नहीं होगी? आज भी नंबर 1 सहयोगी होगी। और उसका जो सहयोग का कर्तव्य है वो हम सब के सामने आज नहीं तो कल प्रत्यक्ष होगा। बड़े बड़े रिसर्च जब होते हैं, उम्र लग जाती है, जवानी में वो करते हैं, बुढ़ापे में प्रत्यक्षता कभी होती है, और कई बार दुनियावी रूप में उनकी प्रत्यक्षता होती नहीं, वो रिसर्च में लगे लगे ही जीवन तज देते। लेकिन यहाँ तो परिणाम निकलेगा, लेकिन परिणाम निकलेगा जब वो परिवर्तन की वेला आ जाए। वो नैन नुरानी तेरे करते सबको पावन, सुन मृदुवाणी तेरी बन जाए मन मधुबन। जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी